बहुत सारा लोग कहते हो और एक बात कैसे समझिए कि 1932 की लगे तो घर में टाटी लगवन बाल घर बुझे ना तो गहन घर में टाटी लगवन टाटी की करो अपन गरु लेरु जाके पहले घुसा लो और बाद टाटी लगा लो और बाद पोरा दो पहले कि दोसर के गरु लेरु छगरी जे हो तोर पोरा के तोर घास के खाए ना पाए तो वह करना लगे वह टाटी लगा 1932 अगर टटिया लगा देवे तो बाहर के जो लोग हो जो यूपी से आलो जो बिहार से आलो जो गुजरात से आलो तोर बाल बच्चा के नौकरी चाकरी तोर बाल बच्चा के रोजगार तोर बाल बच्चा के रोटी ना खा पाता अच्छा बहुत सारा लोग आरोप लगो कि लड़ाई जो है एक जाति वर्ग का है तो एक बात पूछल चाहो तनी सा सवाल एक सवाल तनी सा पूछल चाहो ये आज सीजीएल के पेपर लिख मिले ना तो अगर में सभी जाति के बच्चा भाग ले ना अब बता पेपर लिख मिले तो कि एक जाति के बच्चा के पेपर लिख मिले तो लड़ाई एक जाति के कैसे बोले 1932 के खतियान एक जाति के कैसे बोले तो ये बताओ लड़ाई सभी जात का है सभी धर्म का है सभी लिंग का है इसमें बटे नहीं हम लोग का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि अगर हम लोग टूटे हम लोग बटे तो 2002 में जैसे डोमिसाइल नीति जैसे खारिज हो गया था स्थानीय नीति जैसे खारिज हो गया था उसी तरह थोड़ा अगर बट गए तो फिर ये 1932 का लड़ाई हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि हम लोग बात करते हैं स्थानीयता की हम लोग बात करते हैं भाषा की हम लोग बात करते हैं नियोजन नीति की हम लोग बात करते हैं विस्थापन नीति की तो हम लोग फिर सांसद का चुनाव करते हैं तो अपने साफ स्पष्ट शब्दों में बता दे जाइए कि सीएनटी के जो कानून है 1932 के जो खतियान है अगर मैं 9वीं अनुसूची के जिक्र करोगे 9वीं अनुसूची और माता को सदन के अंदर क्यों जाना चाहिए लोकसभा में क्यों जाना चाहिए जरा माता को इसलिए लोकसभा में जाना चाहिए क्योंकि वहां 9वीं अनुसूची की बात कहा गया है 1932 के बात कहा गया ये पढ़े लिखे लोगों की बात है पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ सकते हैं 9वीं अनुसूची आने संविधान में संशोधन और संविधान में संशोधन कौन करेगा आपका सदन करेगा आपका लोकसभा करेगा बात याद रखिए और जब तक आपका बेटा जो 1932 का लड़ाई लड़ रहा है जो नियोजन का लड़ाई लड़ रहा है जब तक उस सदन में नहीं जाएगा जब तक लोकसभा में नहीं जाएगा तो आपके संविधान में संशोधन कराएगा कौन और 1932 को लागू कराएगा कौन सोच समझिए 1932 जब तक लागू नहीं होगा हमारा हक अधिकार हमारे हाथों में सुरक्षित नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं इस बार टाइगर जयराम महतो को ही केवल और केवल वोट कीजिए यही अपील करते हैं। हम एक बहुत अच्छा पोएट्री लिखे थे बहुत पढ़ते थे जेपीएससी का जब टाइम था हम रांची में जेपीएससी की तैयारी करो हलिए जेपीएससी के जखन धांधली भेले जखन ओकर में पेपर लीक भेले तखन हमरा जेल भी भेले तखन बहुत अच्छा एगो कविता हम लिख लेलिए कि पापा ने पत्थर तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़ेंगे पापा ने पत्थर तोड़े हैं हम भी पत्थर तोड़ेंगे पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे वो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक वो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। तो देखा दादा ये झारखंड है ये झारखंड लगे हिया अगर आप पढ़े खातिर तोरा पहले लड़े होता और लड़े खातिर भी पढ़े होता और विनोद बाबू के भी यह सपना है यह नारा है कि पढ़ो और लड़ो इसलिए तोने पढ़ लिख लो बाबा साहब अम्बेडकर के जिक्र करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा इसलिए अपने बाल बच्चा के शिक्षा जैसे शिक्षा रूपी दूध जरूर पिलाइए तोने से